This conference will now be recorded. Good evening to all, and today's topic is data types, right? I am audible to all. Yes, sir. Yes. Fine. So yesterday I told you कि डेटा टाइप्स क्या है ना, क्यों हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मेनली माई एसक्यूएल ने डेटा टाइप्स को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया, ठीक है। MySQL डेटा टाइप्स divided into main 3 कैटेगरीज। वो कैटेगरीज क्या हैं? वो पहली कैटेगरी है न्यूमेरिक, दूसरी कैटेगरी है स्ट्रिंग, एंड तीसरी कैटेगरी है डेट एंड टाइम, ठीक है। ये हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिक से। तो हम बात करें न्यूमेरिक की, तो न्यूमेरिक के अंदर बच्चों क्या आता है? न्यूमेरिक के अंदर वैल्यूज आती हैं होल नंबर, है ना। इसके अंदर जो पहला कैटेगरी है न्यूमेरिक के अंदर, वो थी हमारी इंट। इंट का मतलब यहाँ पर है इंटीजर, राइट। इंटीजर मीन्स व्हाट? होल नंबर, राइट। यानी कि एक ऐसे नंबर्स जो नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज हो सकती हैं या पॉजिटिव हो सकती हैं, बट उन नंबर्स के बीच में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स, अगर मैं कहूं 0, -1, -1, 4, 5, 6, 190, ठीक है, हैप्पीली पॉसिबल। 0 पॉसिबल, -1 पॉसिबल, 4, 5, 6 पॉसिबल, 190 पॉसिबल, यानी कि एवरी नंबर इज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव नंबर भी है, ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। एंड मोर नंबर आई कैन टेक, ठीक है, एनी नंबर आई कैन टेक। बट क्या है यहाँ पर कि एक ही कंडीशन है कि इसके अंदर आपका क्या नहीं होना चाहिए, इसके अंदर आपका डेसिमल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लाइक अगर मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने लिखा 12.34, ठीक है, 12.34, तो दिस इज नॉट ए इंटीजर नंबर, राइट। तो इंटीजर में हमने पढ़ा, न्यूमेरिक के अंदर एक पहली कैटेगरी आई हमारी इंट, जिसके अंदर अगर हमें होल नंबर स्टोर कराना है, यानी कि कई बार ऐसी आती है जैसे मुझे किसी की एज स्टोर कराना है ना, तो एज किस में होगी? नंबर्स में होगी, राइट। मुझे किसी के लिए मुझे रोल नंबर स्टोर कराना है, तो वो भी नंबर्स में होगा, रोल नंबर भी आपका पॉइंट्स में नहीं होता। मुझे और भी चीज़ों, जैसे मुझे रूम नंबर स्टोर कराना है ना, क्लास का रूम नंबर मुझे स्टोर कराना है, तो इस तरीके से ऐसे जो डिजिट जहाँ पर हमें पॉइंट को यूज नहीं करना है, वो हम यूज करेंगे इंटीजर में, ठीक है। दूसरा ही न्यूमेरिक के अंदर एक और कैटेगरी आती है, वैसे तो फ्लोट है, एक डेसिमल है, ठीक है, एक डेसिमल है, राइट, और एक डबल है, बट इनके बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। बट मैं इसको बहुत सिंपल रखूंगा, तो मैं सिंपल रखने के लिए केवल एक ही कैटेगरी हम इसकी पढ़ेंगे, डेसिमल, और इसी से हमारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल को इसका अल्टरनेटिव नेम न्यूमेरिक भी है, ठीक है, इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है? न्यूमेरिक। फ्लोट की बच्चों कुछ लिमिटेशंस हैं, डबल की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन डेसिमल जो यूज होता है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये बहुत ही वाइड रेंज आपका डेटा टाइप है, ठीक है। एक चीज इसमें भी मैं बता दूं इंटीजर में, तो उसमें मैं बताना भूल गया आप लोगों को, कि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती
सकती है, पहले तो डिजिट डिजिट जो मैक्सिमम हो सकती हैं वो हो सकती हैं 11, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे मैक्सिमम डिजिट की लेंथ क्या हो सकती है इसके अंदर, 11, ठीक है। और अगर हम वैल्यू स्टोर करने के हिसाब से देखें, है ना, अगर हम देखें कि भाई कितनी लेंथ की इसमें कितनी रेंज तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो वो हो सकती है बच्चों इंटीजर में -1 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 से लेके 2 7 तक, ठीक है। यानी कि इस रेंज से लेके, माइनस के इस रेंज से लेके हम इस रेंज तक की वैल्यू को इसमें इंट में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इंट के साथ स्मॉल इंट, टिनी इंट, ऐसे भी बिग इंट भी आते हैं, बट इट इज सफिशिएंट फॉर अस, राइट, फॉर द बिगनर्स दिस इज सफिशिएंट फॉर अस। तो हम लोग केवल इंटीजर का यूज करेंगे। तो अगर हम डिजिट के हिसाब से देखें तो 11 डिजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वैल्यू की रेंज के हिसाब से देखें, है ना, तो हम कितने रख सकते हैं यहाँ पर, -2 4 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 से लेके प्लस के 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये कैसे आया, तो ये एक छोटा सा लॉजिक है, वो मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा, बट मान ले, बट हमारा काम इससे हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर हम इन डिजिट्स को देखें, बीच में जीरो भी है बच्चों, ठीक है, ये जीरो है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पर हमारी रेंज, वैसे डिजिट तो हमारी ये 10 है, लेकिन रेंज हमारी इतनी हो सकती है, राइट। ये मैं आपको बाद में प्रैक्टिकली बता दूंगा। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल, या फिर मैं इसको न्यूमेरिक भी कह सकता हूँ। और ये एक ऐसा डेटा टाइप है जहाँ पर हम वैल्यूज को करेंगे तो हम न्यूमेरिक वैल्यूज, बट विद डेसिमल पॉइंट, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा यानी कि न्यूमेरिक डेटा विद डेसिमल पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, एग्जाम ऑल्सो हो सकता है, जैसे मैंने कहा 1.2, ठीक है, -1 2 3 4.5 6 7, राइट। तो इस तरीके से हमारे कोई भी डिजिट्स जिसके साथ हम स्टोर कर सकते हैं पॉइंट को, वो है हमारा डेसिमल, या डेसिमल में कह सकता हूँ या न्यूमेरिक कह सकता हूँ, एक ही बात है। न्यूमेरिक डेसिमल बोथ आर द सिनोनिम्स, राइट। तो डेसिमल में लिख के करूँ, न्यूमेरिक लिख के करूँ, वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि जब भी हम डेसिमल या न्यूमेरिक डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, ठीक है, दो चीजें होती हैं यहाँ पर। तो ये मेन पार्ट है, यानी कि पॉइंट से पहले का पार्ट, ठीक है, पॉइंट से पहले का पार्ट, और ये है हमारे डेसिमल वैल्यू, ठीक है, डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद वाला। तो इसकी जो रेंज है वो है मैक्सिमम 60 to 30, ठीक है, 60 to 30, यानी कि डेसिमल पॉइंट वैल्यू कहां तक जा सकती है इसमें, मैक्सिमम 30 तक। और जो डिजिट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इंटीजर के अंदर कितनी डिजिट बताई, 11, ऐसे हम यहाँ पर 60 डिजिट तो नॉर्मल ले सकते हैं, यानी कि पॉइंट से पहले, और 30 डिजिट्स को पॉइंट के बाद तक हम ले सकते हैं, ठीक है ना। इट्स अप टू योर चॉइस कि आप कितनी बड़ी वैल्यू इसमें स्टोर कराना चाहते हैं। अगर आप इसमें मैक्सिमम वैल्यू की स्टोर कराना चाहते हैं तो वो आप 60, 30 इस रेशियो में आप करा सकते हैं। यानी कि साइज जो होगा, डिजिट का जो साइज होगा, जैसे मैंने 11 डिजिट्स यहाँ पे बताई, तो यहाँ पर वो हो सकती हैं कितनी, 60, और पॉइंट के बाद वैल्यू हो सकती है यहाँ पर 30, राइट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि अब हमारा दो ही टाइप के, देखिए इंटीजर में हम न्यूमेरिक में हम दो टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, या तो एक होल नंबर्स करेंगे या तो डेसिमल वैल्यू करेंगे। डेसिमल वैल्यू हमें किसी अकाउंट का पैसा स्टोर करना है तो वो हमारा पॉइंट्स में हो सकता है, मुझे किसी की वेट स्टोर करनी है वो पॉइंट में हो सकता है, मुझे किसी का एज स्टोर करना है वो मेरा पॉइंट में हो सकता है, ठीक है। मुझे फ्रैक्शनल फॉर्म में कुछ भी डेटा स्टोर करना है जहां पर मेरी वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है, वो सारी चीजें हम डेसिमल या न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि भाई अगर मुझे किसी का नाम स्टोर करना है, मुझे किसी का एड्रेस स्टोर करना है, तो स्ट्रिंग डेटा उसको हम कहते हैं। स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर हम दो चीजें स्टोर करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, दो बेसिकली हमारे पास डेटा टाइप है, वन इज कैर एंड वन इज वेर कैर, ठीक है। कैर का मतलब सिर्फ कैरेक्टर है, वेर कैर का मतलब है वेरिएबल कैरेक्टर। वेर कैर का मतलब क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर।
तो अब वेरिएबल कैरेक्टर तो सिंपल आप समझते हैं कि कोई भी ग्रुप ऑफ सिंबल्स जिसमें हमारे कैरेक्टर्स हों, अल्फाबेट्स हों, वो हमारा कैरेक्टर डेटा कहलाएगा। आगे इसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए एक फिक्स है कि इसकी जो लेंथ है बच्चों वो है 255 कैरेक्टर, ठीक है। यानी कि जीरो, यानी कि या तो आप कुछ भी स्टोर मत कीजिए, या फिर आप 1 से लेके 255 कैरेक्टर्स इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, लिमिट है। यानी कि जैसे मैंने एबीसीडी को अगर मैं जेड तक लिखूं तो कितने कैरेक्टर हो जाते हैं, 26। ऐसे ही आप इसकी जो लेंथ है, यानी कि जो आप कैरेक्टर की जो भी डेटा आप इसमें स्टोर कर रहे हैं, वो लेंथ हो सकती है केवल 255 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट अगर हम वेरकेर की बात करें तो बच्चों इसकी जो लेंथ हो सकती है वो है 655 5,530, ठीक है, 65535। दिस इज द लेंथ ऑफ वेरकेर। यानी कि आप 0 से लेके इसकी जो लेंथ है वो हो सकती है 65,535 कैरेक्टर, राइट। यानी कैर की एक लिमिट है, उसमें हम कम डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वेरकेर अगर जैसे मुझे किसी का नाम स्टोर करना है तो किसी का नाम 255 कैरेक्टर का तो नहीं होगा, है ना, तो मैं कैरेक्टर में ले सकता हूँ। मुझे मोबाइल नंबर स्टोर करना है, मोबाइल नंबर को मैं कैरेक्टर में इसलिए कह रहा हूँ, ये आगे धीरे धीरे आप सीखेंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर पे बच्चों हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। हम न्यूमेरिक के अंदर वही डेटा स्टोर करते हैं जहां पर हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। जैसे मैं एक बात बता दूं कि कोई भी डेटा अगर वो डबल कोट्स के अंदर रखा हुआ है ना, डबल कोटेशन मार्क, या एसक्यूएल में अलाउडेड है सिंगल कोटेशन मार्क, इससे आप अवेयर होंगे, ये पहले भी आपने सुना होगा। तो कोई भी चीज अगर इस डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर है या सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर है, सिंगल कोटेशन एसक्यूएल सपोर्ट करता है बच्चों, माइस्क्यूएल, ठीक है, बाकी बहुत सारी लैंग्वेज में डबल कोटेशन मार्क्स ही सपोर्ट होते हैं। पाइथन भी ये दोनों सपोर्ट करता है, बल्कि पाइथन तो ट्रिपल कोटेशन मार्क्स भी सपोर्ट करता है। तो आप एक स्टैंडर्ड लेके चलिए कि हम डबल कोट्स का ही याद रखेंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है कि सिंगल कोटेशन मार्क भी आप यूज कर सकते हैं, डबल कोटेशन। तो बच्चों इसके अंदर आप जो भी कुछ लिखें, राइट, चाहे वो भले ही न्यूमेरिकल डिजिट्स ही क्यों ना हो, लेकिन ये डेटा अब आपका न्यूमेरिक डेटा नहीं रहा। ये डेटा कैसा ट्रीट किया जाएगा, ये डेटा आपका स्ट्रिंग डेटा ट्रीट किया जाएगा। यानी कि स्ट्रिंग आर द सिंबल्स एनक्लोज्ड विद डबल कोटेशन मार्क, standard either double quotation or single quotation mark, right? In SQL support both form, single and double, right? तो मैंने लिखा 122, this is what string. If I am defining even plus inside the double quotation mark, now this plus is not a operator, you know, plus is a operator, addition operator, arithmetic operator, but now this plus is not a operator, it is just treat as a character, just एज ए कैरेक्टर, सिंबल कैरेक्टर की तरह परफॉर्म करेगा। जैसे एबीसीडी होते हैं ऐसे कैरेक्टर के परफॉर्म करेगा अगर हम उसको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर या सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर उसको रख देते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो वेरकेर आपको समझ में आया। लेकिन वेरकेर और एक डिफरेंस जो मेन है कैरेक्टर और वेरकेर में, वो ये, एक तो ये है कि 255 कैरेक्टर रखता है, और एक ये रखता है कितना, वेरकेर 65,535 कैरेक्टर, ठीक है। चलिए एक छोटा सा मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ। लेट सपोज आई वॉन्ट टू स्टोर अरुण, ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टोर अरुण, तो मैं कैसे डिक्लेयर करूंगा, कैर आई नीड टू डिफाइन द साइज, कैर साइज मैंने दे लिया यहाँ पर 10, ठीक है। अब मैंने स्टोर किया इसमें अरुण, तो अरुण के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर, ARUN अरुण, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे कैरेक्टर के अंदर डिफाइन कितना किया है, कैरेक्टर के अंदर हमने डिफाइन किया है 10, तो ये कितना लिया, 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, ठीक है। भले ही मैंने यहाँ पर साइज कितना दिया कैरेक्टर के अंदर 10, लेकिन मेरा जो डेटा था वो 10 से कम था, है ना, 10 से कम था, यानी कि 6 प्लेसेस मेरी लेफ्ट थी। लेकिन फिर भी ये इतना ही स्पेस, यानी कि 10 कैरेक्टर अगर मैं पूरे भर भी दूं या नहीं भी भरूं, ठीक है, वो 10 कैरेक्टर का स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा कंप्यूटर हमारा। यानी कि भले ही हमने एक मैक्सिमम साइज दे दिया 10 साइज, हमें नहीं पता था भाई किसी का नाम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, लेकिन अगर सपोज आपने यहाँ पे गलती से 100 लिखा होता या आपने यहाँ पे 20 लिखा होता, तो आप कितना भी, आपने चाहे एक कैरेक्टर दिया हो, चाहे आपने 2 कैरेक्टर की लेंथ दी हो डेटा की, चाहे आपने 5 कैरेक्टर्स की दी हो, या आपने 20 कैरेक्टर, 20 में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 20 से अगर जितना भी कम देंगे
लेकिन फिर वो साइज कितना स्टोर करेगा, 20 कैरेक्टर, राइट। लेकिन अगर हम varchar की बात करें, क्योंकि ये वेरिएबल कैरेक्टर है varchar, इसके साथ एक छोटी सी एडवांटेज है कि अगर सपोज मैंने यही काम इस varchar के थ्रू किया होता कि मैंने डेटा टाइप क्या लिया, varchar, और यहाँ पे डेटा टाइप मैंने क्या ले रखा है, कैरेक्टर, यहाँ पे मैंने क्या लिया, varchar, और सेम डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ अरुण, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर हमारी ये 10 डिजिट ही लेगा, लेकिन varchar के अंदर क्या एक एडवांटेज है कि अगर आपने यहाँ पर एक मैक्सिमम लेंथ भी सपोज मैंने 100 भी ले रखी है, लेकिन जितना साइज आपके डेटा का होगा वो उतना ही स्टोरेज हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आया? तो यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, वी आर मैनेजिंग द स्टोरेज, यानी कि हम स्टोरेज को सेव कर रहे हैं बाय यूजिंग varchar, राइट, बिकॉज वेरिएबल कैरेक्टर या वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर वी कैन से। तो यानी कि आपने भले ही यहाँ पे 100 ले लिया हो, सपोज मुझे किसी का नाम स्टोर करना है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे साउथ इंडियन का किसी का आपको डेटा स्टोर करना है। एक मूवी आई थी धमाल, तो वो लंबा लंबा सा वो नाम बोलता है ना कार के अंदर, मुझे याद नहीं अभी एग्जैक्टली। तो सेम वे अगर मुझे सपोज एक लंबा सा नाम स्टोर करना है, अब मेरा नाम 4 कैरेक्टर का है, मे बी किसी का नाम 10 कैरेक्टर का हो सकता है, मे बी किसी का नाम 100 कैरेक्टर का हो सकता है, या 30 कैरेक्टर का हो सकता है। तो अब क्या हो रहा है कि वेरिएशन है, तो हम यहाँ पर फिक्स नहीं कर सकते। तो ऐसे डेटा के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे varchar, है ना। आपको देखिए समझना है कि किस चीज के लिए हमें क्या यूज करना है। कैरेक्टर के लिए आपके दो हैं, अब आपको मेल और फीमेल स्टोर करना है, मेल एम, फीमेल के लिए एफ, है ना, मेल के लिए एम, फीमेल के एफ, राइट, एक सिंगल कैरेक्टर। तो varchar क्यों यूज करना, आपको पता है फिक्स है, एक ही कैरेक्टर लेना है, तो कैर हमने ले लिया 1। सिंगल कैरेक्टर जब आपको लेना है तो आपको आपको varchar यहाँ पे वेरिएबल लेन आपको फिक्स है कि भाई या तो एम स्टोर होगा या तो एफ स्टोर होगा, सिंपल है, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि सर varchar क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा कि सर varchar के अंदर भी तो हम साइज डिफाइन कर सकते हैं 1, जब ये बेटर है तो हम इसको क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए बच्चों, जहां पर चीजें आपको पता है फिक्स्ड लेंथ होती है, जहां पर फिक्स लेंथ का जब भी हम डेटा टाइप यूज करते हैं कि भाई जैसे 20 दिया तो कंपाइलर क्या करेगा, यानी कि हमारा माइस्टोर क्या करेगा, इतना स्पेस तुरंत ऑक्यूपाई कर देगा। जहां पर हमारा डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन साइज होता है, वहां पर हमारी प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिससे कि हमारी प्रोसेसिंग स्पीड या मैं कहूँ एग्जीक्यूशन स्पीड, लिटिल परफॉर्मेंस जो होगी वो हमारी डिग्रेड होगी varchar की वजह से। ऐसा नहीं कोई मिनट 2 मिनट का डिफरेंस आएगा, ये नैनो सेकेंड्स में होता है बच्चों, है ना। तो फिर भी हम परफॉर्मेंस की बात देखेंगे तो यहाँ पर हमारा थोड़ा डिग्रेड हो रहा है, जबकि मेरे पास ऑप्शन है कि भाई अगर मेल फीमेल करना है तो मैं कैर यूज करूं, क्यों varchar यूज करूं। तो ये आपके ऊपर चॉइस पे डिपेंड करता है बच्चों। जितना ज्यादा आप इफिशिएंट अपने डेटाबेस को बनाएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी एप्लीकेशंस, आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो उतनी ज्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। तो दिस इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैर एंड varchar। एक साइज का तो डिफरेंस है ही, यहाँ पे 255 कैरेक्टर हैं, यहाँ पे 65,535 कैरेक्टर्स हैं, बट द मेन डिफरेंस इज ऑल्सो कि varchar हमारा जितने नंबर ऑफ डेटा आप वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, भले ही साइज आपने कितना भी दिया हो, ठीक है, कितना से मतलब ये नहीं है कि आपने साइज तो यहाँ पे 5 दे दिया, ठीक है, और आप एक 10 कैरेक्टर का डेटा स्टोर करा रहे हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। साइज तो उतना एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने सपोज 15 दे दिया और आप 10 कैरेक्टर का कोई डेटा स्टोर करा रहे हैं, तो 10 साइज की मेमोरी ही को ऑक्यूपाई करेगा, बाकी मेमोरी को सेव कर लेगा। लेकिन कैरेक्टर के केस में जितना साइज आपने एक बार फिक्स कर दिया, उतना साइज ही वो ऑक्यूपाई करेगा। अगर आपने डेटा बराबर उसकी जितना साइज है उसके बराबर लिया हो, या आपने डेटा साइज से कम लिया हो, ठीक है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट कैटेगरी इज डेट एंड टाइम, ठीक है। तो बच्चों डेट एंड टाइम, यहाँ पे अगर सपोज कई बार हमें डेट और टाइम स्टोर करना होता है, तो डेट स्टोर करने के लिए यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेट है जो MySQL ने हमें दिया है, वो डेट स्टोर करने के लिए हमें दिया है वाई 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 वाई, यानी कि ईयर आपको 4 डिजिट्स में, डैश एम एम, मंथ आपको 2 डिजिट्स में, और डी डी, यानी कि डेट आपको 2 डिजिट्स में, ठीक है। यानी कि सपोज मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ स्टोर करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1990 मतलब मंथ 6 एंड डेट मतलब 13, ठीक है।
तो अगर सपोज 6, अगर जैसे 6 है, मंथ जून है, तो हम केवल 6 लिख सकते थे, लेकिन ये अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहले से फिक्स है कि आपको जो मंथ है वो 2 डिजिट्स में ही देना है। सपोज अगर सिंगल डिजिट का भी मंथ है तो आपको उससे पहले 0 लगाना है। ईयर आपको 4 डिजिट्स में देनी है, और सेम एज डेट भी आपको किस में देनी है, 2 डिजिट्स में देनी है। तो दिस इज ए इंटरनल स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट आप डेट को स्टोर करने के लिए, अगर डेट को फंक्शन के थ्रू स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, डेट फंक्शन के थ्रू स्टोर करा रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको, तो आपको यही फॉर्मेट लेना होगा। इज इट क्लियर? और टाइम के लिए जो हमारा फॉर्मेट है वो है हमारा टाइम के लिए एच मतलब आवर्स कॉलन कॉलन, एम मतलब मिनट्स कॉलन कॉलन, एस मतलब सेकंड। यानी कि आवर्स भी आपकी 2 डिजिट्स में होंगी, मिनट्स भी आपकी 2 डिजिट्स में होंगी, सेकंड भी आपकी 2 डिजिट्स में होंगी। फॉर एग्जांपल राइट नाउ इट्स 6 कॉलन 30 कॉलन, और सेकंड मान लेते हैं 0 नहीं, सेकंड मान लेते हैं 10। ठीक है, तो यू हैव टू स्टोर लाइक दिस 6 कॉलन 30 एंड 10 लाइक दिस। तो दीज आर द ऑल बेसिक डेटा टाइप जिससे हमारा काम 100% पूरा हो जाएगा। बाकी अगर कोई और डेटा टाइप हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वो बाद में इंट्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें एक साथ नहीं, पहले हम इस पर अपना कमांड करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जो चीजें हमें रिक्वायरमेंट होंगी, अगर किसी और डेटा टाइप की हमें रिक्वायरमेंट होगी तो वो हम एड ऑन उसमें कर लेंगे। राइट, चलिए, तो होप तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि बच्चों, डेट की ना एक रेंज है ना। जैसे टाइम की तो सीधी सी बात है कि आपका 24 आवर्स की रेंज है, वो तो है ही, ठीक है ना। मंथ की, मिनट की रेंज 60 होगी, सेकंड की रेंज भी 60 होगी, और आवर्स की जो यहाँ पे रेंज होगी वो क्या होगी, 1 से लेके 24, राइट, यही होगी। लेकिन अगर हम डेट की बात करें तो बच्चों, डेट की ना यहाँ पर एक रेंज है कि इस डेट के बीच में ही आप डेट स्टोर करा सकते हो, इससे अलग डेट स्टोर नहीं करा सकते। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो डेट की रेंज है माइस्क्वेल ने जो पहले से फिक्स की हुई है वो है ईयर। दिस इज द ईयर, दिस इज द ईयर डैश, मंथ है हमारा मंथ है हमारा 01, एंड डेट भी है 01। ठीक है, यानी कि इस डेट से लेके, यानी कि ईयर 1000 पुराना है, ये अभी 2020 चल रहा है, लेकिन ये 1000 से है, और 1000 मंथ जनवरी, डेट भी जनवरी से लेकर 999, नहीं, 9999, 12 12 31। ठीक है, यानी कि 31 दिसंबर 1999, ठीक है, 1999 इस ईयर तक ही आप डेट को स्टोर करा सकते हैं। यानी कि ये डेट भी इंक्लूडेड है और ये डेट भी। सपोज मुझे किसी का डेट ऑफ बर्थ स्टोर कराना है, मान लेते हैं कि बहुत पुराने टाइम पे कोई व्यक्ति थे, राम भगवान को मान लेते हैं कि वो 1000 साल से ज्यादा पुराने थे, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं पता उनकी, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि वो 1000 साल से ज्यादा पुराने थे और उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 999 0 999, ठीक है, 999 -11। तो इस डेट को आप स्टोर नहीं करा सकते क्योंकि स्टार्टिंग ईयर ही 1000 है। आप 999 ईयर को, इस वाले ईयर को आप स्टोर नहीं करा सकते। द मैक्सिमम इज 9999। अभी 2020 चल रहा है, बहुत सारा टाइम लगेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए, यानी कि तब तक के लिए अपडेटेड है। इन फ्यूचर आने वाले टाइम में माइस्क्वेल को अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो ये मोर देन सफिशिएंट है। इस डेट से लेके इस डेट के बीच की या इन दोनों डेट को भी आप अपने माइस्क्वेल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, डेट के थ्रू अगर आपने इससे ज्यादा या इससे कम कराने की कोशिश की तो डेफिनेटली ये आपको एक एरर जनरेट करेगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। आज हमने अभी डेटा टाइप के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, और डेटा टाइप हमारे कौन कौन से सारे हम पढ़ चुके हैं। तो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज हाउ टू क्रिएट टेबल। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज हाउ टू
create table in MySQL. ठीक है, MySQL, right? Just do it. In MySQL. तो बच्चों टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक सिंटैक्स है जिसको हमें याद रखना है। तो टेबल को क्रिएट करने का सिंटैक्स है क्रिएट टेबल। क्यों? क्योंकि डेटा आप स्टोर कहाँ पे कराएंगे? टेबल के अंदर। पहले मैंने आपको कल बताया था कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस को कैसे डिलीट करना है, ड्रॉप जिसको हम बोल रहे थे, और कैसे हम डेटाबेस को यूज करेंगे, बस मतलब देखेंगे सारे डेटाबेस हमारे जो MySQL के अंदर जितने भी टोटल डेटाबेसेस हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं और कैसे डिलीट कर सकते हैं। हमने 3 चीजें सीखी थी। आज हम सीखेंगे कि डेटाबेस के अंदर हमें टेबल कैसे क्रिएट करनी है, राइट? तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है क्रिएट टेबल, राइट? क्रिएट टेबल। एंड क्रिएट टेबल के बाद हमारा आएगा टेबल का नेम, टेबल का नेम, ठीक है? और इधर आएगा बच्चों सेमीकोलन, सॉरी मैंने गलत साइन लगा दिया, पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, ठीक है? अब इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में आएंगे बच्चों कॉलम नेम, COLUMN, कॉलम नेम स्पेस स्पेस डेटा टाइप, ठीक है? डेटा टाइप, कॉमा। एक से ज्यादा आपको डिफाइन करने, सपोज मैंने मान लेता हूँ ये कॉलम नेम 1 डेटा टाइप, स्पेस देखिए सिंगल स्पेस, उसके बाद हमने किया 2, दूसरा कॉलम हमने बनाया, डेटा टाइप दिया, तीसरा बनाया, डेटा टाइप दिया, ठीक है? एंड डॉट डॉट, ठीक है? मैंने यहाँ पर बना लिया कॉलम 10, राइट? लाइक। एंड अब मुझे 10 के बाद मुझे और दूसरा कोई कॉलम नहीं बनाना। इस सिचुएशन में बच्चों यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा। अगर आपको इसके बाद एक और कॉलम लेना था, 11वां कॉलम एक और लेना था, तो आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अदरवाइज इफ दिस इज द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल देन नो नीड टू पुट कॉमा साइन, ठीक है ना? क्योंकि अब तो लास्ट है तो इसको हम सीधे सीधे पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे। दिस इज द क्लोज पैरेंथेसिस साइन एंड दैट वन इज द ओपन पैरेंथेसिस, राइट? राउंड ब्रैकेट कंप्यूटर साइंस में इसको नहीं बोलते हैं, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। एंड यहाँ पर आ गया आपका सेमीकोलन। सेमीकोलन हमारा टर्मिनेटर है, ये मैंने आपको बताया था। तो दिस इज द सिंपल वे जहाँ से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? बट कुछ चीजें याद रखेंगे टेबल के नेम के लिए। नेम के लिए बच्चों, अगर टेबल का नेम हमें रखना है तो पहली बात तो मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मेरा मतलब ये होता है कि रिलेटेड टू कंटेंट। अब जैसे मुझे स्टूडेंट की टेबल बनानी है, स्टूडेंट का डेटा शो करना है, तो टेबल का नाम क्या होना चाहिए? स्टूडेंट। मुझे टीचर की टेबल बनानी है, टेबल का नाम क्या होना चाहिए? टीचर। मुझे एक रिव्यू लेना है किसी से, मुझे फीडबैक लेना है, तो फीडबैक के लिए मैंने कुछ इसमें डेटा टाइप रखे हैं, चीजें रखी हैं, तो टेबल का नाम फीडबैक होना चाहिए। मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन, सपोज मान लेते हैं AAE, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अजंता बेसिव एंटरप्राइजेस, इसके लिए मुझे एक टेबल क्रिएट करनी है ना? उसमें अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए करनी है, तो मैं टेबल का नाम अकाउंट रखूंगा, राइट? तो ऐसे डिपेंड करता है कि आप टेबल किस पर्पज के लिए बना रहे हैं, तो टेबल का नाम आपका उस रिलेटेड कंटेंट पर होना चाहिए, राइट? आप अगर एक प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए टेबल बना रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, उसकी कैटेगरी, ऐसे सब कुछ आने वाला है, तो आप टेबल का नाम क्या रखेंगे? प्रोडक्ट, राइट? तो टेबल का नाम रिलेटेड टू कंटेंट होना चाहिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टेबल के नेम के बीच में बच्चों कहीं पर भी स्पेस या स्पेस या कोई स्पेशल सिंबल का मतलब मेरा है डॉट, प्लस साइन, माइनस साइन, है ना? ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी स्पेशल सिंबल ना हो। आपका टेबल आप कैपिटल में ले सकते हो, टेबल का नाम आप स्मॉल में ले सकते हो, बट रिकमेंडेड स्मॉल का है। रिकमेंडेशन ये है कि आप टेबल के नाम स्मॉल में है। फर्स्ट लेटर आप कैपिटल कर सकते हैं टेबल का, बाकी आप स्मॉल में रखें। और डेटाबेस का नाम भी आपका ऐसा होना चाहिए जो रिलेटेड टू कंटेंट हो, राइट? जैसे मैं अगर किसी स्कूल के लिए, किसी XYZ स्कूल के लिए एक डेटाबेस बना रहा हूँ, तो मेरे स्कूल का नाम है ना, मेरे स्कूल का नाम वहां पर आना चाहिए। मतलब स्कूल के नाम से मैं डेटाबेस बनाऊँ, जैसे XYZ स्कूल, बस मैं इस नाम से अपना डेटाबेस बनाऊँ, राइट?
तो डेटाबेस का नाम देखिए, किसी भी चीज का नाम जब आप रखते हैं तो रिलेटेड उसकी क्वालिटी रखते हैं, ठीक है ना। तो क्वालिटी यानी कि क्वालिटी का मतलब वहां पर है किस टाइप का कंटेंट आप स्टोर कर रहे हैं, उस टाइप से उसका नाम होना चाहिए, राइट। तो चलिए जल्दी से ये काम कर लेते हैं कि कैसे हमें ये काम करना है। एंड चलिए ओपन करते हैं अपना MySQL। Yeah, it's done. And I need to revise something. So databases, and I can check. Yeah, there is no new databases. So I need to create database, and I'm creating learn, right? So yes, my work is done. And if I check show databases, so I can check learn is created, right? अब दूसरी बात ये है कि बच्चों ये जो लर्न नाम का डेटाबेस है ना, अगर इसके अंदर मुझे एक टेबल क्रिएट करनी है, डेटाबेस तो बन गया है ना, मल्टीपल डेटाबेस जैसे डेमो है, लर्न है, MySQL, ऐसे इंफॉर्मेशन स्कीमा है, ऐसे डिफरेंट डेटाबेसेस यहाँ पे बने हुए हैं। लर्न वो है जो हमने बनाया है। तो अगर लर्न के अंदर मुझे कुछ डेटा स्टोर करना है ना, लर्न के अंदर मुझे डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस लर्न नाम के डेटाबेस को सेलेक्ट करना होगा। क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट, है ना। जैसे यू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस ABCD, तो आप किस डेटाबेस के साथ काम करना चाहते हैं, यू नीड टू चूज। तो अगर हमें लर्न डेटाबेस क्रिएट हो गया, लेकिन लर्न डेटाबेस को मुझे सेलेक्ट करना है, तो मुझे एक कमांड लिखनी पड़ेगी, यूज यूज लर्न। क्या लिखनी पड़ेगी, यूज लर्न एंड सेमीकोलन। इफ आई डू दिस, तो आप देखिए क्या हुआ, डेटाबेस चेंज्ड, डेटाबेस चेंज्ड मतलब ये अगर आ रहा है तो उसका मतलब समझ जाइए कि आपका लर्न नाम का डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सेलेक्ट हो चुका है। अगर मैं लर्न के अंदर ये करूँ शो टेबल्स, तो आप देखिए शो टेबल्स, कौन सा भी मैंने सेलेक्ट किया लर्न, तो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि एम्प्टी सेट। क्यों, क्योंकि करेंटली मेरा कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट है, लर्न। क्या लर्न के अंदर मैंने कोई टेबल बनाई है, नहीं बनाई है, क्योंकि क्या शो कर रहा है, शो टेबल, ठीक है। देखिए जैसे मैं एक दूसरा है यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्कीमा या MySQL ले लेते हैं, तो यूज करते हैं यूज MySQL, ये मैं इसको करता हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ शो टेबल्स, ठीक है, टेबल्स। इस देखिए, ये देखिए इतनी सारी टेबल्स ऑलरेडी हैं। देखिए क्या कह रहा है, टेबल इन MySQL, क्या कह रहा है, टेबल इन MySQL। और आप देख रहे हो बच्चों स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड ये है कि डेटाबेस का नाम भी स्मॉल में है, सारी टेबल्स का नाम भी स्मॉल में है ना। केवल अंडरस्कोर ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा सिंबल है जिसको आप यूज कर सकते हो। जैसे ये जो है जर्नल लॉग, है ना, ये दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बन रहा है। तो रीडेबिलिटी के लिए जैसे मैं अगर लिखूं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों है। मैंने लिखा जर्नल, GENERAL, जर्नल लॉग, है ना। तो बच्चों क्या है ना, रीडेबिलिटी थोड़ी डाउन हो रही है, क्योंकि जर्नल एक वर्ड है, लॉग एक वर्ड है ना, है ना। ठीक है, अगर मैं इनको ऐसे लिख नहीं सकता, GENERAL स्पेस लॉग, ऐसे मैं लिख नहीं सकता, ठीक है, दिस इज ए रॉन्ग मेथड, ऐसा वो एक्सेप्ट करेगा नहीं। और रीडेबिलिटी यहाँ पर डाउन हो रही है, तो क्या करते हैं, अगर एक से ज्यादा वर्ड मिलकर आप बना रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, GENERAL जनरल अंडरस्कोर लॉग, आप इस तरीके से अपने डेटाबेस का नाम बना सकते हैं, ताकि ये जो अंडरस्कोर है वो आपके दो वर्ड्स को सेपरेट भी कर देता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये आपकी रीडेबिलिटी को भी डाउन नहीं होने देता। जैसे यहाँ पर एक टेबल का नाम है हेल्प टॉपिक, तो हेल्प और टॉपिक ये दो डिफरेंट वर्ड हैं। अगर मैं इनको लिखूं हेल्प, क्योंकि मैं आपके सामने लिख रहा हूं, तो आपको ये पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अचानक से अगर ये वर्ड आपके सामने आए तो आप इस वर्ड को नहीं समझ पाओगे, ये क्या है, हेल्प टॉपिक, है ना। अब आपके सामने लिखा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन अलग से मैं लिख के ऐसे दे दूं, एक साथ 4-5 वर्ड्स को मिला के रख दूं, और मैं कहूँ कि भाई इसे पढ़ो, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए टाइम एक वर्ड है, जोन एक वर्ड है, लीप एक वर्ड है, सेकंड एक वर्ड है, टाइम, जोन, लीप, सेकंड, तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। और इन सारे डिफरेंट वर्ड्स के बीच में हमने क्या लगा दिया है, मतलब स्टैंडर्ड है बच्चों कि ये अंडरस्कोर है, ये पहले से बना हुआ डेटाबेस है बच्चों, MySQL पहले से बना हुआ डेटाबेस है इसके अंदर। तो ये यहाँ पर स्टैंडर्ड है कि आपको डेटाबेस के नाम भी स्मॉल में लेने हैं, आप कैपिटल में लेंगे नो प्रॉब्लम, बट स्टैंडर्ड है कि आप स्मॉल में लीजिए, टेबल्स के नाम भी आप स्मॉल में लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड है, ठीक है, MySQL का स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड फॉलो करना अच्छा रहता है।
ठीक है, वर्ल्ड वाइड प्रोग्रामर स्टैंडर्ड बनाते हैं और उनको फॉलो अगर आप करते हैं तो ये एक अच्छी बात है। तो आप समझ गए होंगे कि देखिए माई स्कूल के अंदर इतनी सारी टेबल्स थी, 23 रोज इन सेट, 23 टेबल्स ऑलरेडी हैं। लेकिन अगर मैं लर्न यूज करता हूँ, LEARN लर्न, तो और यहाँ पर मैं करता हूँ शो टेबल्स, तो यहाँ पर देखिए कि क्योंकि मैंने ये डेटाबेस तो मेरा बनाया हुआ है, लर्न तो अभी मैंने आपके सामने बनाया है और इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर अभी कोई टेबल है नहीं, इसलिए वो क्या करें, एम्प्टी। तो एक टेबल क्रिएट करते हैं जल्दी से और बहुत ही आसान तरीके से। तो टेबल के अंदर बच्चों हम सारी चीजें यूज करेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पर क्रिएट, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, मैंने लिखा टेस्टिंग। तो मैंने टेबल का नाम क्या रखा, टेस्टिंग, ठीक है। और इसका मैंने पैरेंथेसिस लगाया, इसके बाद मैंने एंटर कर दिया और मैं पहला ले रहा हूँ यहाँ पर ऐसे COL1 कॉलम 1 और मैं इसका डेटा टाइप रख रहा हूँ बच्चों कैर, ठीक है, सिंपल कैर, राइट। फिर मैंने लिखा नेक्स्ट COL कॉल 2 कॉलम 2 और इसका मैंने डेटा टाइप रखा बच्चों वेर कैर और यहाँ पर मैंने साइज दे दिया, साइज मैंने सपोज कुछ नहीं दिया। देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद है हमारा कॉल कॉलम 3 और यहाँ पे हमने इसका रख दिया इंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉल 4 और इसका मैं दे दिया DECIMAL, डेसिमल। क्या इसके बाद मुझे कुछ देना नहीं है, क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब क्या कह रहा है, यू हैव एन एरर इन SQL सिंटैक्स, चेक द मैनुअल एट कंपोनेंट SQL वर्जन डेसिमल। ओके, तो बच्चों एक तो डेसिमल के साथ हमने यहाँ पर साइज नहीं वो नहीं दिया कि कितनी डिजिट और हमें वो चाहिए, है ना। तो देखिए दोबारा से करते हैं जल्दी से, इसको कैसे करना है, टेस्टिंग कैर वेर कैर, ओके, वेर कैर के साथ हम दे देते हैं यहाँ पर साइज सपोज 10 एंड 10 के बाद फिर हमारा है दिस इंट, इंट में हमने कोई साइज नहीं दिया है। और कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 यहाँ पर हम दे देते हैं डेसिमल, है ना, या न्यूमेरिक NUMERIC, कुछ भी दें, डेसिमल या न्यूमेरिक एक ही बात है, डेसिमल DECIMAL। और यहाँ पर दे दें हमें साइज, तो साइज हमने दे दिया 10,2, ठीक है। उसको बंद किया और यहाँ पर आए, इसको बंद किया, सेमीकोलन लगाया, ठीक है। देखिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने वेरकेर को भी साइज दे दिया। कैरेक्टर में देखिए अगर मैं साइज नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये 1 कैरेक्टर के लिए होता है, अगर साइज नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 1 कैरेक्टर के लिए होता है। वेरकेर आपका 0 से लेके कितने भी कैरेक्टर आप ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 10 साइज दे दिया। इंटीजर बाय डिफॉल्ट अगर आपने साइज नहीं दिया तो वो 11 लेगा और डेसिमल हमने खुद से दे रखा है। अब बात आती है कि इन सबको देखेंगे कैसे, कि हमारी टेबल बनी कैसे है। तो यहाँ पे बच्चों एक ऑप्शन होता है DESC, डिस्क्राइब, और टेबल का नेम DESC लिख सकते हैं या पूरा आप डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं। लिमिट किसमें यश, यशु लिमिट किसमें, लिमिट सर किस वो डेटा टाइप के लिए पूछे। मैं पूछा था, अब आ गया हाँ समझ में। हाँ जी, सर वो कैरेक्टर वाले में नहीं रखी थी ना आपने पहले, तो अब आ आप गया, आपने बता दिया बाय डिफॉल्ट देगा। ठीक, ओके ओके ओके। डेसिमल मैंने लिखा, मतलब डिस्क्राइब मैंने लिखा DESC और टेबल का नाम है हमारा टेस्टिंग, मैंने लिखा यहाँ पर टेस्टिंग। और देखिए बच्चों टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके सामने आ गया। मैंने बताया था अगर मैं कैरेक्टर के अंदर कोई भी साइज ना दूं तो बाय डिफॉल्ट वो 1 होता है। वेरकेर हमारा साइज देखिए 10 जो मैंने लिखा था वो साइज दे रहा है। इंट में हमारा साइज है 11, जो कि मैंने साइज नहीं दिया था तो बाय डिफॉल्ट 11 लिया। और डेसिमल के अंदर बाय डिफॉल्ट तो 60-30 होता है, लेकिन हमें यहाँ पर साइज देना है, ठीक है, डेसिमल आ गया। ठीक है, एक और मैं टेबल बना रहा हूँ बच्चों सेम, और उसके अंदर इस बार हम न्यूमेरिक देंगे, है ना। तो मैंने लिखा क्रिएट, सॉरी, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल TESTING टेस्टिंग 2। या फिर एक चीज और समझ लीजिए कि अगर मुझे ये टेबल को डिलीट, अब देखिए एक चीज और देखिए, मैंने लिखा यहाँ पर शो टेबल्स, टेबल्स, और देखिए ये हमारा वाला डेटाबेस है, देखिए इसने क्या दिखाया, टेबल इन लर्न, कितनी टेबल है, एक ही टेबल है टेस्टिंग अभी जो हमने बनाई है, ठीक है ना, इसलिए वो 1 टेबल दिखा रहा है, 1 रो। अब मैं इस टेबल को डिलीट करना चाहता हूँ, तो कमांड वही है, ड्रॉप टेबल, ये पूरी कमांड है, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम क्या हो सकता है, TESTING टेस्टिंग। तो बाय दिस वी कैन डिलीट द टेबल। और डेटाबेस लिखने के लिए बस टेबल की जगह क्या आता था, डेटाबेस, और यहाँ पर आता था डेटाबेस का नाम। लेकिन टेबल को अगर हमें डिलीट करना है तो हमें लिखना है ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, राइट। तो देखिए अगर मैं इस समय देखूं शो टेबल्स,
तो यहाँ पर ये एक भी टेबल नहीं दिखा रहा क्योंकि जो टेबल हमने बनाई थी उसको हमने कर दिया है डिलीट। चलिए तो दोबारा से करते हैं। तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल और यहाँ पे मैंने लिखा TEST टेस्ट, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पर हमने लिखा पहला, ठीक है, COL मैंने यहाँ पे ले लिया, कॉलम में ले लेते हैं ना, COL कॉलम 1 स्पेस, कैरेक्टर को आपका क्लियर है एक बार, तो हम लेते हैं डेसिमल, DECI नहीं न्यूमेरिक NUMERIC न्यूमेरिक, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर ही मैं डायरेक्टली इसको बंद कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर और कोई नहीं ले रहा हूँ। तो देखिए इसने न्यूमेरिक डायरेक्टली ले लिया है। और अगर हम ये चेक करें कि इसका क्या है DESC और यहाँ पे हम करें DESC टेस्ट, है ना, तो आप देखिए कि इंटरनली न्यूमेरिक की जगह यहाँ पर क्या आया, डेसिमल, ठीक है ना। न्यूमेरिक की जगह यहाँ पे क्या आया, डेसिमल। तो जो न्यूमेरिक है वो डेसिमल का सिनोनिम है, ठीक है। तो लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो वर्ड है वो है डेसिमल, लेकिन आप न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं। आप अगर इसको कोई साइज नहीं देते हैं तो ये क्या लेगा, 10,0, यानी कि जो डेसिमल वैल्यूज है वो स्टोर नहीं करेगा। ये सिर्फ कैसी वैल्यू स्टोर करेगा, इस समय केवल इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, राइट। और अगर आप इसको साइज दे देते हैं पॉइंट्स वाली वैल्यू में, तो वो उस तरह की वैल्यू को भी स्टोर करेगा। लेकिन अभी इसमें देखिए वहां पर क्या आ रहा है, 0। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, 0, यानी कि ये पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। अगर आप कोई यहाँ पर डेसिमल की जो वैल्यूज है, डेसिमल पॉइंट की जो वैल्यू है, जो मैंने ये बताई थी कि जो डिफॉल्ट होती है वो 30 होती है, मतलब मैक्सिमम 30 होती है, और ये हमारी 60 होती है, तो ये इसको नहीं ले रहा है बाय डिफॉल्ट, ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और एक हम कर लेते हैं टेस्टिंग वेर केयर के साथ, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप टेबल टेस्ट, राइट, ड्रॉप टेबल टेस्ट। इसको चलिए मैंने डिलीट कर दिया। अब एक नई टेबल बनाते हैं सेम नाम से, क्रिएट टेबल, टेबल, क्रिएट टेबल टेस्ट। और यहाँ पे हम रखेंगे कॉलम, और यहाँ पर हम रखे हैं वेर कैर, ठीक है। आई एम नॉट गिविंग एनी साइज टू दिस, लेट्स सी व्हाट हैपन। तो इट जनरेट एरर कि भाई वेर कैर को साइज देना कंपलसरी है। यू हैव एन एरर इन योर SQL, चेक द मैनुअल दैट corresponding to your MySQL server version for the right syntax and this, right। तो यू नीड टू प्रोवाइड द साइज, आपको साइज वहां पर देना पड़ेगा। तो देखिए मैं दोबारा एक और टेबल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे टेबल अभी हमारी क्रिएट नहीं हुई है, और यहाँ पर हम रख देते हैं कॉलम वेर केयर में हम देख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू थी 65,535, 65,535, ठीक है। इसको कर देते हैं 1, और इसको एक और यहाँ पर स्टेप यहाँ पर कर देते हैं इसको 1, ठीक है। तो इट्स नॉट टेकिंग, कॉल वेर केयर, चलिए यहाँ पर हम देते हैं 256, या ये तो ले लिया, वो नहीं लिया, चलिए कोई बात नहीं, उसको चेक कर लेंगे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये देखिए अगर हम यहाँ पे करते हैं DESC और हम यहाँ पे करते हैं टेबल का नाम टेस्ट, तो आप देखिए यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर निकल के आ चुका है, कॉल वेरकर, और साइज हमने लिया जाता है इसका 256। बाकी ये नल क्या है, की क्या है, डिफॉल्ट क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इन सब चीज में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि कैसे एक प्रॉपर टेबल बनाएंगे, और एक से ज्यादा टेबल बनाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और कैसे उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का मैं आपको बता दूं, आज हमने कौन कौन सी कमांड यूज करी। एक तो क्रिएट टेबल यूज करी, उसके बाद हमने ड्रॉप टेबल यूज करी, और टेबल का नाम, टेबल नेम, ठीक है। उसके बाद हमने एक यूज किया, यूज एंड डेटाबेस नेम, ठीक है। ये जो हमारा कमांड थी, ये थी टू सेलेक्ट डेटाबेस, टू सेलेक्ट डेटा DB मतलब डेटाबेस, टू सेलेक्ट DB वेयर यू वांट टू वर्क, यानी कि आप जिसके साथ काम, जिस भी डेटा सेट के साथ आप काम करना चाहते हैं,
जिस भी डेटाबेस के साथ आप काम करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको यूज करना है यूज, उसके बाद डेटाबेस का नाम। और एक तीसरी हमने कमांड जो पढ़ी है वो आज है DESC, डिस्क्राइब टेबल नेम। ठीक है, ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चर शो करता है ना, यूज टू स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्क डिस्क मतलब डिस्प्ले 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 स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। क्या डिस्प्ले करता है ये, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। ठीक है, यानी कि DESC डिस्क्राइब, दैट इज फुल फॉर्म इज डिस्क्राइब टेबल नेम। ये जो भी टेबल आपने बनाई है अगर मुझे उसका स्ट्रक्चर शो कराना है तो हम इस DESC कमांड के थ्रू अपने स्ट्रक्चर को शो करा सकते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट टुडे।